और अब उस अद्भुत इंजीनियरिंग की सत्ता की बात करते हैं जिसका नाम है जोजिला टनल। शुभ समाचार यह है कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कश्मीर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाई जा रही जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया। उन्होंने एक ट्रिगर दबाया और जोजिला सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए। सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब होता है पहाड़ के अंदर आर पार रास्ता खुल जाना। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिलते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। यह किसी भी टनल प्रोजेक्ट का सबसे अहम और मुश्किल पड़ाव होता है जिसे आज हमारे काबिल इंजीनियर्स की वजह से पूरा कर लिया गया। लेकिन इससे देश को क्या फायदा होगा यह समझना जरूरी है। यह टनल कैसे दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी होगी और कैसे यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी, इन सवालों का जवाब हम आपको सत्ता में देंगे। लेकिन पहले देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर क्या कहा है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह की जनता को भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से एक अच्छा तोहफा मिला है। और जोजिला सुरंग श्रीनगर लेह हाईवे पर सोनमर्ग और मीनामर्ग के बीच में बनाई जा रही एक बेहद खास सुरंग है। इसे एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बताया जा रहा है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ लंबाई और रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश के एक कोने में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाली है। इसे अगर इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो पहले जोजिला पास सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की वजह से करीब 4 से 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद लेह और श्रीनगर का संपर्क साल के 365 दिन बना रहेगा। अभी जोजिला दर्रे पर जो रास्ता मौजूद है उसे पार करने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन जब यह टनल शुरू हो जाएगी तो यह समय घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी रास्ता बंद होने की वजह से सेना के जवानों को रसद और हथियार पहुंचाने में मुश्किल होती है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसके बनने के बाद पूरे साल ये सारा सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। एक और विशेष बात, इस सुरंग के बन जाने के बाद करगिल और लेह के लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब वहां सर्दियों के मौसम में भी ताजी सब्जियां, सामान, दूध जैसी जरूरी सामान की सप्लाई आसानी से हो सकेगी। साथ ही वहां रहने वाले मरीजों को भी इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठंड में सड़क का रास्ता बंद हो जाने की वजह से उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब टनल बन जाने के बाद सड़क के रास्ते से एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। यह सुरंग आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी गेम चेंजर, जैसा हमने आपको बताया, साबित होगी। जोजिला टनल सेना को लद्दाख और सियाचिन तक हर मौसम में टैंक, तोपें, भारी हथियार तेजी से पहुंचाने की ताकत देगी। अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी सड़क पर पाकिस्तानी गोलाबारी और घुसपैठ का खतरा बना रहता था, लेकिन अब इस सुरंग के जरिए सेना करगिल, लेह और आगे चीन से लगी LAC तक बेहद सुरक्षित और तेज रफ्तार से पहुंच सकेगी। सर्दियों में टुकड़ियों की तैनाती और रसद आपूर्ति हवाई जहाजों के भरोसे नहीं रहेगी, जिससे करोड़ों रुपए की बचत होगी। सो अलग आसान भाषा में कहें तो यह टनल पूरी तरह बनकर जब तैयार हो जाएगी तो एक तरह से लद्दाख का सर्दियों वाला वनवास खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियों में बर्फबारी की वजह से पूरा लद्दाख बाकी दुनिया से एक तरह से कट जाता है। जोजिला टनल की कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर है। सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक उसी जोजिला दर्रे के नीचे जो सर्दियों में 6 महीने के लिए बर्फ में ढक जाता था। जोजिला सुरंग की अहमियत समझने के लिए आपको सर्दियों के उस लद्दाख में जाना होगा जहां -20 डिग्री से नीचे तापमान में जिंदगी एकदम ठहर जाती है। अब इस जोजिला टनल को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा और आम लोगों को इस पर कब से सफर संभव हो सकेगा, ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि अभी रास्ता लंबा है। अब जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू होने से सुरंग के अंदर सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद बिजली की लाइनें बिछाने के साथ साथ टनल के अंदर पर्याप्त एडवांस वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा CCTV के साथ हाईटेक सेफ्टी सिस्टम भी लगाए जाएंगे और माना जा रहा है कि फरवरी 2028 के आसपास ये टनल आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। वैसे यहां तक का सफर भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है। पश्चिम हिमालय के इस हिस्से में सुरंग बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसे बनाने के दौरान इंजीनियर्स को 20 डिग्री से -30 डिग्री के तापमान, एवलॉन्च के खतरे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद आज इस टनल ने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट तक की कामयाबी हासिल कर ली।
आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि पूरी टनल उस हिसाब से गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि आपातकाल स्थिति में ये टनल जो है वो कहीं ना कहीं जो है सैन्य स्तर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है अभी फ़िलहाल। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 13.15 किलोमीटर जो टनल ये जोजिला टनल है, बता दें आपको कि इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जो है वो यूज़ किया गया है, और जो कि ऐसे फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन्स में काफ़ी महत्वपूर्ण टनलिंग मेथड माना जाता है। और अब लद्दाख कहीं ना कहीं जो है पूरे साल जो है जम्मू कश्मीर से जो है जुड़ा रहेगा, जबकि ये बीते समय में देखा जाता पहले 6 महीने, उसके बाद 3 महीने, क्योंकि भीषण बर्फबारी के चलते ये मार्ग जो थे वो मार्ग कहा जा सकता है कि सड़क मार्ग से लद्दाख कटा रहता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस टनल में अभी सफ़र कर रहे हैं, और ये जोजिला टनल है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल हम उन सवारियों में से एक, या कह सकते हैं कि TV9 एक चैनल ऐसी बनी है जो पहली चैनल है जो कहीं ना कहीं जोजिला के थ्रू अभी हो रही है, जोजिला टनल में से निकल रही है, और कहा जा सकता है कि ये सुनहरे जम्मू कश्मीर के सुनहरे इतिहास का एक सुनहरा अध्याय ज़रूर बनेगा। अभी जोजिला टनल जो है ये न केवल सिर्फ सेना के हिसाब से जो है स्ट्रेटजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अगर हम इस पूरे लद्दाख की पर्यटन को देखें तो पर्यटन की भी एक ये लाइफलाइन बनने जा रही है, क्योंकि पर्यटकों के लिए भी ये एक मार्ग रहेगा। और पर्यटक जो कि अगर हम कहें पहले केवल यहाँ पे समर्स में आया करते, बाहर में आया करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये संभव होगा कि वो हर मौसम में यहाँ पे आ सकेंगे। पिछले 6 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। आज के बाद जो है लद्दाख का नक्शा जो है दुनिया के नक्शे के साथ जुड़ के बहुत खूबसूरती की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी कम नहीं होगा लद्दाख।